फिल्म प्रहार से अपना सफर शुरू करने वाले बॉलीवुड के धमाकेदार एक्टर नाना पाटेकर इन दिनों वाराणसी में हैं। यहां वो गदर 2 फेम डायरेक्टर अनिल शर्मा की फिल्म जर्नी की शूटिंग वाराणसी के घाटों और अन्य लोकेशन पर कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने ओटीटी फिल्म और थिएटर को लेकर वाराणसी में बड़ा बयान दिया। सिनेमाघरों की जगह घर पर बैठकर लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद थिएटर की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ है, लेकिन अपने जमाने के धमाकेदार हीरो और अपने डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने माने वाले नाना पाटेकर इस बात को नहीं मानते। जो था हम भी 35-40 साल के थे तब। आज का बनारस बिल्कुल बदल गया। मतलब इतनी भीड़ है, मैं तो बौखला जाता हूँ, मेरे समझ में नहीं आता। क्या देखा आपने बनारस? हाँ, क्या घूमा? फिर मैंने गाड़ी में बैठ के जो अगल बगल में देखा उतना ही देखा, लेकिन उससे मैं यहाँ से वहाँ पहुँचते हुए मतलब मुझे अगर मैं देखूँ तो 5 या 10 मिनट में पहुँचने की जो जगह है वहाँ 1 घंटा लग रहा है। ट्रैफिक की थोड़ी प्रॉब्लम है। मुझे होता है कि उसके लिए थोड़ा वो अनुशासन होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो मुझे लगता है कि हमें भुगतना पड़ेगा। अब उस वक्त के रास्ते हैं, छोटे हैं, तो अब क्या करें। सर, बनारस का जो पर्व है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। काशी में देव दीपावली होने वाली है और उस समय भी आप होंगे, तो क्या देव दीपावली में दिए जलाएंगे काशी में? मैं अगर सच बोलूं तो थोड़ी कंट्रोवर्सी होगी, इसलिए मैं बोलता नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं मंदिर वगैरह में बहुत कम जाता हूँ। मैं अगर भगवान के साथ बात करनी है तो मैं अपने जहाँ मैं हूँ हाथ जोड़ता हूँ तो भगवान से मेरी बात हो जाती है। और भगवान से मतलब किस लिए मुझे जाना है? जितना कुछ चाहिए उतना वो सब कुछ मिल गया है, दे दिया है उसने। अब उसको परेशान करने की मेरी इच्छा नहीं है। एक बार जाएंगे जब ऊपर तो वो बात कर लेंगे हम। नाना, आपने भगवान का जिक्र किया। देश के साधु संत ये कह रहे हैं कि फिल्मों में सनातन धर्म का हमेशा अपमान होता रहा है। हाँ। ऐसे में वो गलत है, नहीं होना चाहिए। सभी धर्म का किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना है। सभी धर्म का आपको ये करना पड़ेगा। काशी का एक्सपीरियंस मैं एक शब्द में तो बयान नहीं कर सकता। काशी बहुत ही यहाँ लैंड होते ही इनफैक्ट एक बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग सी महसूस होती है। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है इस जगह का एंड वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है। काशी के बारे में बोला नहीं, यहाँ आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जो कुछ आपने सुना था या कहानियों में पढ़ा होगा तो कुछ ऐसा देखने को मिला आपको? जी, जिस तरीके से जो गंगा घाट है और हम अभी 80 घाट पे शूटिंग कर रहे थे तो एक बहुत प्राउड भी फील होता है, क्योंकि हमारा इतना पुराना इतनी पुरानी हिस्ट्री, इतना पुराना धर्म है। और हम जब गंगा नदी को इतनी साफ़ सुथरी हो गई है, मैं तो कहूँगा सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट तो ये देना चाहूँगा। और उसको देख के बहुत गर्व महसूस होता है ऐसा भारतीय कि हम इसकी रक्षा कर रहे हैं और जेन्युइनली उसमें कुछ शक्ति महसूस होती है। अच्छा, नाना पाटेकर जी बताए कि अनिल शर्मा जी इतना व्यस्त रखते हैं उनको जी, खाना पीना नहीं खा पाते हैं ज़्यादातर बनारस की चीज़ों को। तो बनारस की ऐसी क्या चीज़ें आपको खाया कि वो आप लुभा रही हैं? मुझे टमाटर की चाट यहाँ पे बहुत पसंद आई, बहुत यूनिक थी। उसके अलावा यहाँ की कचौड़ी सब्जियाँ तो है, यूपी में आप आइए तो कहीं पे भी कचौड़ी सब्जी तो आप छोड़ नहीं सकते। और उसके अलावा बनारसी पान जो था पहली बार मैंने लाइफ में खाया एंड इट वाज सो टेस्टी कि मुझे उससे अवे रहना पड़ रहा है, ज़्यादा ना कंज्यूम कर लूँ। कचौड़ी जलेबी का स्वाद आपने? हाँ जी, कचौड़ी जलेबी कैसे मिस कर सकते हैं? जब आप उत्तर प्रदेश आते हैं, कचौड़ी जलेबी कैसे मिस कर सकते हैं? आपने जीनियस मूवी की थी जिसमें कि धार्मिक और एक्शन दोनों मूवी थी जी। उसके बाद आपने गदर 2 की जिसमें पारिवारिक और एक्शन रही जी। तो जो अभी मूवी कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है दर्शकों को? वो तो पिक्चर जब देखेंगे तब पता लगेगा, बट जब उसके ट्रेलर और बाकी सब चीज़ें आएंगी। बट मैं बस ये कहूँगा कि इस पिक्चर में इमोशन बहुत है, बहुत लाफ्टर है और आंसू भी उतने ही हैं। तो आपको क्या पसंद आता है, पारिवारिक, धार्मिक या एक्शन मूवी? मुझे अच्छी कहानियाँ पसंद आती हैं, वो मैटर नहीं करता जॉनर क्या है।